मेरे भाई, ये किसने कहा था कि लालू जी अपने बेटे को निकाल दिए? ये तो मीडिया वाले चला रहे हैं। जिस दिन ये खबर आई थी, जब ट्वीट आया था, उस दिन आप मेरा बयान निकाल कर देख लीजिए। उस दिन भी हम लोगों ने यही कहा था कि ये संभव ही नहीं है कि लालू जी अपने बच्चों को, अगर वो गलती भी करे तो उसको हटा देंगे। ऐसा संभव ही नहीं है। ये तो आप लोग के दिमाग में है। लालू जी अगर अपने बच्चों के गलती के लिए उनको हटाने लगे, तब तो भैया पूरा सब, भाई इन्हीं के साले साधु यादव और सुभाष यादव ने 3, 4, 5 वर्षों में बिहार में पूरा जंगल राज कर दिया। तब लालू जी उनको कुछ बोले ही नहीं। तो अपने साले को कुछ नहीं बोले तो अपने बेटे को कुछ बोलेंगे? ये तो आप लोगों को लगता है कि इनको हटा दिया, इनको पकड़ लिया। वो न किसी को हटाए हैं, न किसी को रखे हैं। उनके लिए परिवार और उनके बच्चे सर्वप्रथम हैं, सबके लिए हैं। लेकिन राजनीतिक सामाजिक नजरिए से भी लालू जी अपने परिवार और अपने बच्चों से आगे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। जन सुराज में हमने ये कहा कि भाई, जो लोग कहता है कि लालू जी यादवों की चिंता करते हैं, यादवों के नेता हैं, हम तो खुली चुनौती दे रहे हैं कि आप बिहार में किसी योग्य यादव को नेता अपना घोषित कर दो राजद का। बता दो कि ये योग्य आदमी है जो यादव समाज का है, यादव समाज का ही नेता होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर वो योग्य आदमी है, यादव है, हम लोग बिल्कुल जनसुराज से उसकी मदद कर देंगे। लालू जी करके दिखाएंगे। मेरे भाई, वो किसी यादव समाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसी पिछड़े गरीब के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लालू जी अपने बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। और लालू जी अकेले नहीं है। कोई कुशवाहा का नेता है, कोई मांझी का नेता है, कोई पंडित का नेता है, कोई पासवान का नेता है, कोई राजपूत का नेता है। जो जिस जाति का नेता है, नेता तो अपनी राजनीति कर रहा है, अपना हित देख रहा है, अपने बच्चे का हित देख रहा है। जाति में तो हम और आप उलझे हुए हैं, नेता थोड़ी ना उलझा हुआ है। प्रशांत जी, एक और सवाल है। आपने बताया कि आपका कुनबा लगातार बढ़ रहा है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमने बताया कि आपको लगता है? नहीं, आपने बताया अभी। नहीं, आपको क्या लगता है? लग रहा है, बिल्कुल आपको भी लग रहा है ना? लग रहा है बिल्कुल। लेकिन आपके चलिए, धन्यवाद। आपके साथ भोजपुर में मजबूत साथी आनंद मिश्रा नहीं दिख रहे। क्या उनकी भूमिका सीमित हो गई या उनका पार्टी से मोह त्याग हो गया है? पहली बात तो आनंद मिश्रा भोजपुर के नहीं है। दूसरी बात कि आनंद मिश्रा जनसुराज में थे, अभी तक उन्होंने जनसुराज को नहीं छोड़ा है। जनसुराज के युवा अध्यक्ष के तौर पर थे, उस पद को छोड़ा है और अभी वो जनसुराज में हैं। उनकी भूमिका कोई बहुत सक्रिय भूमिका नहीं है। वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, स्वतंत्र हैं। बीच में गुवाहाटी गए थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जनसुराज को एक किसी व्यक्ति आनंद मिश्रा ने, प्रशांत किशोर ने, रामबली जी ने या किशोर जी ने या तथागत जी ने नहीं बनाया है। प्रशांत किशोर ने भी इसको नहीं बनाया है। जनसुराज की ताकत यह है कि अगर कल प्रशांत किशोर छोड़ दे तो भी अब जनसुराज खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें गांव गांव में पहुंच गई। ये सोच है। हर वो व्यक्ति जो बिहार में नया व्यवस्था चाहता है, हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो शिक्षा और पलायन रोजगार की बात करना चाहता है, उसको जनसुराज में कुछ संभावना दिख रही है। हम ये नहीं कह रहे कि सब जनसुराज ही हो गया, लेकिन उसको जनसुराज में एक विकल्प दिख रहा है, एक संभावना दिख रही है। इसलिए जनसुराज अब किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं है। धीरे धीरे आप देखिएगा प्रशांत किशोर भी पीछे हो जाएंगे, हमसे भी बहुत काबिल लोग आ जाएंगे, हमसे भी काबिल लोग आ जाएंगे। सर, एक सवाल, 20 दिन तकरीबन हो गए सर आपको बिहार बंदा यात्रा निकाले हुए, क्या है लोगों का रिस्पॉन्स? आप लोगों से मिल रहे हैं? मेरे भाई, लोगों का रिस्पॉन्स क्या है? आप तो एएनआई से करीब करीब मेरी सभी सभाओं में जा रहे हैं। एएनआई वाले इतना तो कर रहे हैं कि भाई आप लोग आ रहे हो हमारी सभा में। बाकी आधा मीडिया को तो सरकार ने दबा रखा है कि भैया देखना है लेकिन बोलना नहीं है, नहीं तो विज्ञापन रोक देंगे। आप खुद से बताइए कि आप लोगों में क्या देख रहे हैं। ब्लॉक के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर किसी नेता का अगर इस तरह का आपने भीड़ देखा हो, इस तरह का रिस्पॉन्स देखा हो, तो आप हमको बता दीजिए। और हम सिर्फ सभा नहीं कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वहां ओपन वोटिंग करा रहे हैं। लोगों से एक एक आदमी से हाथ उठवाते हैं, भाई भाई नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। 80 से 90% लोग हाथ उठाकर कहते हैं कि नीतीश कुमार को हटाना है। सबके पास वीडियो, भैया आप लोग रिकॉर्डिंग अपना चला के देख लीजिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। फिर हम ये भी पूछते हैं भाई मोदी जी कहने वोट दोगे कि नहीं दोगे, तो लोग क्या कर रहे हैं, भाई नहीं देंगे। ये भी बताया जा रहा है क्यों नहीं देना है कि भाई जब वोट बिहार का है तो फैक्ट्री भी बिहार में लगनी चाहिए। वोट बिहार का है तो फैक्ट्री गुजरात में क्यों लगेगी? और 15 साल में मोदी जी ने फैक्ट्री कहां लगाई है? सबको मालूम है, गुजरात में लगाई है।
तो लोग कह रहे ना भैया मोदी कहने पर भी नहीं देंगे। फिर मैं ये भी पूछता हूँ कि अच्छा भाई मान लो नीतीश मोदी से तुम्हारा मोह भंग हो गया, लालू जी का लालटेन चाहिए तो वही बता दो, तो कहते ना भैया वो तो नहीं चाहिए। तो लोग तो खुद बता रहे हैं जो बात हम लोग 2 साल से कह रहे हैं कि लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। करीब करीब 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जनसुराज चाहता है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बदलाव हर आदमी चाहता है। हर आदमी चाहता है कि आज जो व्यवस्था है, आज जो बिहार में स्थिति है वो बदलना ही चाहिए। आज जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, शिक्षा रोजगार की स्थिति है, वो बदलनी चाहिए। जनसुराज आए या ना आए, भाई हम तो एकमात्र नेता हैं, जनसुराज पहला दल है जो कह रहा है कि अगर जनसुराज से गलत आदमी कोई खड़ा हो जाए तो आप उसको वोट मत दीजिए। हम लोग जिसको खड़ा करते हैं उससे अच्छा कोई दूसरा दल खड़ा कर देता है, उसको वोट दीजिए। भाई 243 तो कोई एक दल नहीं जीतेगा। बिहार जीतना चाहिए, जनसुराज जीते या न जीते। और कहीं ना कहीं लोग ये बात समझ रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, अच्छे लोग जीतने चाहिए। अच्छा लोग चाहे जनसुराज से लड़े या किसी दूसरे दल से लड़े, जनसुराज से हम लोग की कोशिश है कि अच्छे से अच्छे लोगों को सामने रखें। निर्णय जनता को करना है। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हो? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी होई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।